हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी मीटियोर गार्डन के एपिसोड 22 और 23। बाकी पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 22। लेई और सनशाई अभी होटल में ही रुके हैं। लेई सनशाई से उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछता है, जो उसने लास्ट नाइट देखा था उसके बारे में, और कहता है कि उस जगह अगर कोई और होता तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, पर वो दा विंची था। और कहता है अगर तुम होल्ड नहीं कर सकती तो तुम रो सकती हो। फिर सनशाई लेई के शोल्डर पर सर रखकर बहुत रोती है। जब सनशाई घर वापस आती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड को बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है, जिसकी वजह से उनका पूरा बिजनेस बंद हो चुका है। इसलिए वो लोग कुछ दिनों के लिए वापस अपने विलेज जा रहे हैं और अब सनशाई को कुछ दिनों के लिए अकेला रहना पड़ेगा। इधर जब युआनजी अपने घर पहुंचती है तो उसकी मॉम उससे सैड देखती हैं, तो पूछती हैं कि तुम सैड क्यों हो। वो कुछ नहीं बताती। फिर वो कहती हैं कि तुम्हारे साथ सनशाई भी गई थी और शायद उसने ही कोई ट्रबल क्रिएट की होगी तुम्हारे और दा विंची के बीच। युआनजी कहती है मॉम, सनशाई मेरी गुड फ्रेंड है, आप उसके बारे में कुछ गलत बोलोगी तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। देन युआनजी सनशाई के घर उससे मिलने जाती है। सनशाई को अभी भी यही लग रहा है कि वो और दा विंची रिलेशनशिप में है, पर युआनजी उसे बताती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। ये सुनकर सनशाई कोई रिएक्शन नहीं देती, ना तो खुश होती है ना दुखी, क्योंकि युआनजी अब उसकी अच्छी फ्रेंड बन चुकी है। और युआनजी सनशाई को बताती है कि उस दिन होटल में मुझसे दा विंची ने कहा था कि मेरी थॉट सिर्फ सनशाई से भरी हुई हैं। एक्चुअली मैं युआनजी सनशाई के यहाँ उसे और दा विंची को उनकी रिलेशन के लिए लक विश करने आई थी। युआनजी बिल्कुल भी अनोइंग और जेलसी वाली सेकंड फीमेल लीड नहीं है। इधर दा विंची अपनी मॉम से साफ कह देता है कि मैं युआनजी को लाइक नहीं करता, इसलिए मैं उससे मैरिज नहीं करूंगा। मैं जिसे लाइक करता हूँ वो सनशाई है। उसकी मॉम कहती है ये डिसाइड तुम नहीं करोगे। दा विंची कहता है आप मेरी लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकती। उसकी मॉम कहती है मैंने तुम्हें जन्म दिया है, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। दा विंची कहता है मैं आपकी हर बात मानूंगा, पर ये बात नहीं, और कहता है आई विश कि मैं दा विंची ना होता। F3 सनशाई के घर जाते हैं सनशाई को कंपनी देने, क्योंकि वो अकेली है और वो लोग पार्टी कर रहे थे। तभी वहाँ मिसेस दाओमिंग आती है और फिर से सनशाई की इंसल्ट करना स्टार्ट कर देती है, जैसे तुम और दा विंची दोनों अलग अलग वर्ल्ड से बिलोंग करते हो। अगर दा विंची तुम्हें कोई बड़ी पार्टी में भी ले जाएगा तो तुम में प्रॉपर टेबल मैनर्स भी नहीं है। तुम कभी रिच पीपल की लाइफ एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी। और कहती है तुम्हारे पेरेंट्स विलेज गए हैं, अगर वो मनी एक्सेप्ट कर लेते तो शायद ये ना होता। सनशाई से अब बर्दाश्त नहीं होता और उसका गुस्सा एक्सप्लोड होता है। वो कहती है मिसेस दाओमिंग, आपको क्या लगता है पूरी दुनिया में आपके लड़के के अलावा कोई और नहीं है? और अगर आपको अपने बेटे की इतनी ही चिंता है तो उसके गले में कुत्ते का पट्टा बांधो और उसे अपने साथ लेकर घूमो। इससे आप उसकी सिक्योरिटी अच्छे से कर सकती हो। मुझे आपके पैसों में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है और इस टाइम मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि आप सबसे वर्स्ट पर्सन है जिससे मैं मिली, और आपके लिए आप और आपका लड़का है सिर्फ, इसलिए आप मेरे वर्ल्ड में नहीं आओ और मेरे घर से निकल जाओ। इतनी बेइज्जती होने के बाद मिसेस दाओमिंग वहां से फौरन चली जाती हैं और उनके जाते ही जब वो F3 को देखती है तो वो लोग सनशाई के लिए क्लैप करने लगते हैं और कहते हैं आज तक मिसेस दाओमिंग को किसी ने ऐसा जवाब नहीं दिया, तुम तो बहुत एक्सप्लोसिव पाउडर निकली। यहाँ F3 खुश होते हैं क्योंकि उन्हें ये पता चल चुका है कि दा विंची और युआनजी का ब्रेकअप हो चुका है। लेई सनशाई से कहता है कि मिसेस दाओमिंग शांत नहीं बैठेंगी, वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, इसलिए तुम्हें खुद को तैयार रखना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद सनशाई को लगता है कि उसने मिसेस दाओमिंग से कुछ ज्यादा ही बोल दिया, पर अब क्या हो सकता है। एक तरफ तो F3 सनशाई को सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उसे डरा भी रहे हैं। लेई उसे सॉल्यूशन देता है मिसेस दाओमिंग से बचने का और कहता है कि तुम्हारा दा विंची के साथ बाहर जाना सही रहेगा। ये आइडिया सनशाई को अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट आइडिया मेइजो देता है, तुम अगर दा विंची के बेबी को जन्म दोगी तो तुम मिसेस दाओमिंग से जीत सकती हो और उन्हें अपनी और दा विंची की रिलेशनशिप के लिए मना भी लोगी। सनशाई कहती है तुम लोग सिर्फ फालतू की बातें कह रहे हो, मेरा दा विंची को डेट करने का कोई इंटेंशन नहीं है। सनशाई खुद से कितना झूठ बोलेगी। नाइट के टाइम सनशाई का मकान मालिक आता है और वो उसे घर खाली करने को कहता है।
लगता है मिसेस दामिंग ने सनशाई के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दी। सनशाई उससे कहती है कि वो उसे कुछ दिन दे, पर वो मना कर देता है, तो मजबूरी में सनशाई को घर खाली करना पड़ता है। फिर सनशाई ये बताने के लिए अपने पेरेंट्स को कॉल करती है, पर उनकी प्रॉब्लम सुनने के बाद उन्हें कुछ नहीं बताती। इधर F3 दामिंची को ये बताते हैं कि कैसे आज सनशाई ने मिसेस दामिंग को जवाब दिया। ये सुनकर दामिंची बहुत खुश होता है और उससे मिलने जाने की कहता है। F3 उससे कहते हैं कि तुम्हें सनशाई को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि सनशाई ने तुम्हारी मॉम को चैलेंज किया है। दामिंची सनशाई से मिलने चला जाता है। सनशाई अपने सारे सामान के साथ घर के बाहर बैठी थी। दामिंची वहां आता है और आते ही उसे हक कर लेता है और कहता है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब मुझे बिलीव है कि तुम हमारे बीच मेरी मॉम को नहीं आने दोगी और आज से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर दामिंची सनशाई का सामान देखता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। सनशाई कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे घर से निकाल दिया गया है। तो दामिंची सनशाई को जबरदस्ती अपने घर ले जाता है। वहाँ सनशाई को मिसेस यू मिलती हैं। वो दामिंची की दादी भी लगती है और मिसेस दामिंग के बाद पूरे घर में उनकी ही चलती है। दामिंची उनसे कहता है कि ये मेरी फ्रेंड है और कुछ दिनों के लिए यहीं रुकेगी। तो मिसेस यू कहती हैं कि अगर सनशाई को इस घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा। ये सुनकर दामिंची को गुस्सा आ जाता है। आखिरकार सनशाई उसकी गर्लफ्रेंड है और कहता है सनशाई वर्क नहीं करेगी। वो कहती हैं, यंग पीपल हर चीज को आसानी से चाहते हैं, पर मैं ओल्ड हूँ, इसलिए मैं बिलीव करती हूँ कि हमें हार्ड वर्क से कुछ मिलेगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। दामिंची उन्हें मना करता है तो वो कहती हैं, कभी तुम्हारे डैड ने मुझे जवाब नहीं दिया, तुम कैसे दे सकते हो। तभी सनशाई कहती है, मिसेस यू सही कह रही हैं, मैं भी तुम्हारे घर पर फ्री मैन नहीं रहूंगी और वर्क करूंगी। दामिंची सनशाई से नाराज होकर चला जाता है। नेक्स्ट डे मिसेस यू सनशाई को जगाने आती हैं वर्क के लिए, पर वो देखती हैं कि सनशाई ने पहले से ही अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर ली। वो इम्प्रेस होती हैं, पर फिर भी सनशाई की गलतियां ही निकालती हैं। अब सनशाई को मिलती है उसकी नेक्स्ट ड्यूटी दामिंची को जगाने की। वो नहीं जाना चाहती, पर ड्यूटी मिली है तो उसे करनी तो पड़ेगी ही। सनशाई उसके रूम में जाती है। दामिंची सो रहा है तो सनशाई उसके पास बैठती है और कहती है कि दामिंची बिल्कुल डेड पर्सन की तरह सो रहा है। ये बहुत रेयर होता है कि दामिंची को शांत देखा जाए। यही दामिंची भी फायदा उठा लेता है और सनशाई को हक करके पकड़ लेता है। फिर सनशाई उसे कहती है कि वो अपने क्लॉथ्स पहन ले। देन दामिंची सनशाई से सॉरी कहता है अपनी मॉम की बिहेवियर की वजह से। फिर दामिंची सनशाई के क्लोज आता है और उसी टाइम रूम में आ जाती हैं मिसेस यू और वो ये सब देख लेती हैं। दामिंची कहता है, मिसेस यू आपको नॉक करके आना चाहिए था। मिसेस यू दामिंची का सच रिवील करती हैं सनशाई के सामने। कहती हैं, ओ जो बच्चा 3rd ग्रेड तक अपने बेड में पी करता था वो अब बड़ा हो गया। दामिंची बहुत एम्बैरस होता है। सनशाई बहुत हंसने लगती है। दामिंची उसे कहता है, मैंने तुम्हें हंसने को नहीं कहा। देन सनशाई वहां से चली जाती है। देन दामिंची मिसेस यू से पूछता है, क्या आपको मॉम ने मेरी जासूसी के लिए भेजा है। मिसेस यू कहती है, मैं किसी की पपेट नहीं, जो मेरा मन करता है मैं वही करूंगी। दामिंची और सनशाई साथ में कॉलेज जाते हैं। उन्हें साथ में देखकर चैन चिंग जेलस होता है, पर लीजन सनशाई के लिए बहुत खुश होती है। दामिंची के फेस से लग रहा है कि वो फुल सेटिस्फाई है। फिर मेइजो और शिमेन उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि सनशाई अब तो तुम्हारे घर पर ही रहेगी, सारा टाइम तुम्हारे सामने रहेगी। दामिंची लेई की तरफ देखकर कहता है, मैं जिसे लाइक करता हूँ उसे मैं रोज देख सकता हूँ, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। दामिंची लेई की तरफ देखकर इसलिए कह रहा है क्योंकि अब उसके पास कोई चांस नहीं है सनशाई के पास जाने का। दामिंची की जेलसी लेई को लेकर अभी भी है। दामिंची F3 को बताता है कि मैंने कॉलेज में 2 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है, जिससे मैं सनशाई की ग्रेजुएशन तक साथ रह सकूं। मेइजो पूछता है, क्या तुमने अभी इस बारे में सनशाई को बताया। दामिंची कहता है, अभी तो नहीं, पर जल्दी ही बता दूंगा। लेई कहता है, लगता है कि तुम्हारे पास एक परफेक्ट प्लान है। लेई सनशाई को लाइक करता है, पर फिर भी वो दामिंची और सनशाई को सपोर्ट कर रहा है। नाइट के टाइम घर पर सनशाई दामिंची से कहती है कि वो डिनर कर ले। दामिंची कहता है, तुम मेरे साथ खाओ,
पर सनशाई मना कर देती है और कहती है अगर मिसेस यू देख लेंगी तो अच्छा नहीं होगा। पर दामिंशी अपनी जिद पर अड़ा रहता है तो सनशाई घर की सभी मेट्स को डिनर के लिए बुला लेती है जिससे उसे बुरा नहीं लगे और किसी को कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो ये देखकर दामिंशी को गुस्सा आ जाता है और वो सनशाई से कहता है मुझसे आधी रात को मिलना, और बिना डिनर किए वहां से चला जाता है। सनशाई बहुत वरिड है और सोच रही थी कि दामिंशी को मुझसे आधी रात को क्यों मिलना है। सनशाई उससे बचने के लिए बहुत कुछ सोचती है पर उसे भी पता है वो दामिंशी से बचकर नहीं जा सकती। फिर सनशाई सोचती है कि मैं घर से भाग जाती हूँ और वो अपने रूम से बाहर निकलती है पर दामिंशी तो पहले से ही बाहर खड़ा था। वो सनशाई को पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती पूल के पास ले जाता है। वहां दामिंशी ने टेलीस्कोप रखा था। अब सनशाई को समझ आता है कि दामिंशी ने उसे आधी रात को मिलने को क्यों कहा था और सोचती है मैं फालतू में ही क्या क्या सोच रही थी। दामिंशी सनशाई को टेलीस्कोप से स्टार्स दिखाता है। वो सीन बहुत ब्यूटीफुल था। सनशाई ने ऐसा सीन अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कितना अच्छा होता कि मैं उन्हें रोज देख पाती। दामिंशी कहता है तो तुम इसे रोज देखना चाहती हो तो अपनी आंखें बंद करो और विश मांगो, शायद पूरी हो जाए। सनशाई जब अपनी आंखें बंद करती है तो दामिंशी उसे डायमंड का नेकलेस पहनाता है। सनशाई उसे देखकर कहती है ये तो बहुत महंगा है, मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकती। दामिंशी कहता है ये गिफ्ट का स्पेशल मीनिंग है इसलिए तुम इसके लिए मना नहीं कर सकती। देन वो दोनों किस करते हैं। सनशाई सोचती है और दामिंशी से कहती है कि तुम मुझे जितना लाइक करते हो अगर मैं तुम्हें उतना नहीं कर पाई तो। दामिंशी कहता है तुमने जैसा कहा मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, फिर तुम मुझे भी उतना ही लाइक करने लगोगी। सनशाई कहती है अगर नहीं कर पाई तो। दामिंशी कहता है हम दोनों 1 महीने तक डेट करते हैं और अगर तुम्हें लगे कि तुम मुझे लाइक नहीं करती तो मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा, और कहता है तुम सोचकर मुझे जवाब सुबह 7 बजे देना। नेक्स्ट डे जब सनशाई दामिंशी के रूम क्लीन करने जाती है तो वो दामिंशी को अपना आंसर दे देती है और कहती है कि मैं 1 महीने तक डेट करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर दामिंशी बहुत खुश होता है और अपनी विक्ट्री पर डांस भी करता है। कॉलेज में दामिंशी सबको बता देता है कि वो और सनशाई ऑफिशियली डेट कर रहे हैं। ये सुनकर कॉलेज की लड़कियां सनशाई से जेलस होती हैं और कहती हैं उसकी जगह हम क्यों नहीं हैं। कैफेटेरिया में सब सनशाई और दामिंशी को देख रहे थे। सनशाई को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था पर दामिंशी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लव में होता है उसका फेस फनीएस्ट और क्यूटेस्ट होता है और ऐसा ही दामिंशी का है। ली ज़ेन उन दोनों के लिए बहुत खुश होती है पर चैन चिंग तो बहुत जेलस हो रहा था क्योंकि वो भी सनशाई को लाइक करता है पर उसे संभालने के लिए मेइजो और शीमैन है। शॉप पर सनशाई अपने 1 मंथ डेट के बारे में शायू को बताती है। शायू को सनशाई का आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो सनशाई को बताती है कि मैं भी किसी को डेट कर रही हूँ और उससे मैं तुम्हें संडे को पार्क में मिलाऊंगी। हम दोनों डेट पर जा रहे हैं और सनशाई से दामिंशी को भी डेट पर लाने की कहती है, यानी डबल डेट। सनशाई हाँ कह देती है। घर पर सनशाई दामिंशी को फ्रूट्स देने जाती है। दामिंशी उसे अपने हाथ से खिलाने की कहता है, वो खिला भी देती है। ये देखकर F3 भी उससे खिलाने की कहने लगते हैं। ये सीन बहुत फनी होता है क्योंकि लेई जो बैकग्राउंड में अपना वर्क कर रहा था वो भी आकर खिलाने की कहता है। फिर सनशाई दामिंशी से डेट पर चलने की पूछती है। दामिंशी हाँ कह देता है और बहुत खुश होता है पर जब सनशाई उसे बताती है कि हम डबल डेट पर जा रहे हैं तो उसकी खुशी गायब हो जाती है। वो डबल डेट पर जाने से मना कर देता है। सनशाई उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं मानता। F3 भी उसे समझाते हैं कि सनशाई ने उससे पूछा है तो उसे जाना चाहिए पर वो साफ मना कर देता है। सनशाई भी उससे गुस्सा हो जाती है। संडे को शायू अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाती है। सनशाई उससे कहती है कि दामिंशी नहीं आ सका क्योंकि उसे कुछ वर्क था। सब बातें कर रहे थे तभी वहां दामिंशी पहुंच जाता है। दामिंशी को वहां देखकर सनशाई बहुत खुश होती है। दामिंशी को वहां बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था पर वो ये सब सनशाई की खुशी के लिए कर रहा था। शायू का बॉयफ्रेंड दामिंशी से पूछता है क्या तुम स्मोक करते हो। दामिंशी कहता है मैं नहीं करता। तो शायू का बॉयफ्रेंड उससे कहता है तुम अभी भी बच्चे ही हो। दामिंशी ये सब चुपचाप सुनता रहता है क्योंकि उसे पता है कि शायू सनशाई की बेस्ट फ्रेंड है और वो उनकी डेट खराब नहीं करना चाहता। शायू का बॉयफ्रेंड
दामिंशी की इंसल्ट करता है, पर दामिंशी कुछ नहीं कहता। शायू सनशाई से पूछती है कि उसे उसका बॉयफ्रेंड कैसा लगा। सनशाई बिना मन के कह देती है अच्छा लगा, पर एक्चुअली में सनशाई को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सनशाई ये देखकर बहुत खुश होती है कि दामिंशी उनकी रिलेशनशिप में कितने एफर्ट्स डाल रहा है। सनशाई दामिंशी से हॉन्टेड हाउस में चलने की कहती है। दामिंशी उसके साथ जाता है और वो दोनों बहुत इंजॉय करते हैं और एपिसोड 13 यहीं एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब टू माई चैनल।